वेलकम गाइस, मैं हूं अभिजीत और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं फार्माकोकाइनेटिक्स के नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, जो है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग्स। सो लेट्स बिगिन। सो बेसिकली हम फार्माकोकाइनेटिक्स में अभी तक देख चुके हैं कि हमारे ड्रग की जर्नी साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से शुरू हुई थी और वहां से हमारा ड्रग सर्कुलेटरी सिस्टम में आया था। इस वीडियो में हम देखेंगे कि हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम से हमारा ड्रग डिफरेंट पार्ट या टिश्यू में कैसे सप्लाई होता है। डिफरेंट पार्ट्स में आते हैं हमारा ब्रेन, हमारा लीवर, नेक्स्ट हमारे लंग्स और वैसे ही हमारे बोन्स और स्केलेटल मसल्स। पहले हम डिस्कस करते हैं हमारे यूजुअल या नॉर्मल कैपिलरी और ब्रेन कैपिलरी में ड्रग ट्रांसपोर्ट के बारे में। यहाँ पर हम हमारे नॉर्मल कैपिलरी और ब्रेन कैपिलरी का ट्रांसफर सेक्शन ले रहे हैं। सबसे पहले हम ब्लैक कलर से इन दोनों कैपिलरी की बेसमेंट मेम्ब्रेन ड्रॉ कर रहे हैं। नेक्स्ट इन दोनों कैपिलरीज के अराउंड होती है हमारी एंडोथेलियल सेल की लेयर और एंडोथेलियल सेल्स हमारे ब्लड वेसल में बैरियर बनाते हैं। नॉर्मल कैपिलरीज में एंडोथेलियल सेल्स के बीच इंटरसेलुलर स्पेस होती है और इस स्पेस के वजह से लिपिड इनसॉल्युबल ड्रग भी इन कैपिलरीज में एंटर करता है। बट हमारे ब्रेन कैपिलरीज में एंडोथेलियल सेल के बीच टाइट जंक्शन होता है, जिसके वजह से लिपिड इनसॉल्युबल ड्रग एंटर नहीं हो पाता है। आगे ब्रेन कैपिलरीज में एंडोथेलियल सेल के अराउंड ग्लायल सेल की लेयर होती है, जिसे हम पिंक कलर से ड्रॉ कर रहे हैं और ये लेयर होम्योस्टेसिस मेंटेन करके कैपिलरीज को सपोर्ट और प्रोटेक्ट करती है और इसे हम कोरोडियल एपिथेलियम भी बोलते हैं। और ऐसे ही लेयर्स मिलकर हमारा ब्लड ब्रेन बैरियर बनाते हैं। बेसिकली हमारे नॉर्मल कैपिलरी और ब्रेन कैपिलरी में लिपिड सॉल्युबल नॉन पोलर ड्रग इजीली एंटर करता है, बट इन केस ऑफ लिपिड इनसॉल्युबल पोलर ड्रग ये सिर्फ हमारे नॉर्मल कैपिलरी में ही एंटर करता है और लिपिड इनसॉल्युबल पोलर ड्रग हमारे ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं कर पाता है। यह है हमारी नॉर्मल मीन्स यूजुअल कैपिलरी और इस साइड है हमारी ब्रेन कैपिलरी। आगे हम डिस्कस करते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग्स के बारे में। फर्स्ट फैक्टर हम डिस्कस करते हैं ब्लड फ्लो, मींस ब्लड का फ्लो जिस पार्ट या टिश्यू में मैक्सिमम होगा उस जगह ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन भी मैक्सिमम होगा। एग्जाम्पल में हम देख रहे हैं हमारा ब्रेन, हमारा लीवर और किडनी। यहाँ ब्लड फ्लो मैक्सिमम होता है, इसीलिए ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन भी मैक्सिमम होता है। और वैसे ही हमारे स्केलेटल मसल्स और एडिपोज टिश्यू, यहाँ नॉर्मली ब्लड फ्लो मिनिमम होता है, इसलिए ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन भी मिनिमम होता है। सेकंड फैक्टर हम डिस्कस कर रहे हैं लिपोफिलिसिटी। लिपोफिलिसिटी मीन्स किसी पर्टिकुलर ड्रग का लिपिड लविंग नेचर, जिसमें हम देखते हैं अगर कोई ड्रग लिपोफिलिसिटी शो करता है तो वो ड्रग लिपिड में इजीली सॉल्युबल होता है और इसी वजह से वो ड्रग मेम्ब्रेन को इजीली क्रॉस करता है। थर्ड फैक्टर हम डिस्कस करते हैं कैपिलरी परमेबिलिटी, मीन्स कोई भी कैपिलरी की परमेबिलिटी अगर ज़्यादा होगी तो ड्रग वहाँ से इजीली मूव हो पाएगा। कैपिलरी परमेबिलिटी में हम डिस्कस करते हैं कैपिलरी स्ट्रक्चर के बारे में, जिसे हम वीडियो के स्टार्टिंग में ही डिस्कस कर चुके हैं। और नेक्स्ट हम देखते हैं केमिकल नेचर ऑफ ड्रग के बारे में, मींस ड्रग लिपिड सॉल्युबल है या वाटर सॉल्युबल है। फोर्थ फैक्टर हम डिस्कस करते हैं प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग, मीन्स ड्रग हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में आने के बाद अगर प्लाज्मा प्रोटीन के साथ बाइंड हो जाता है तो उसका साइज इंक्रीज होने के वजह से वो हमारे कैपिलरी से बाहर मूव नहीं हो पाएगा और इस वजह से वो ड्रग हमारे स्टोरेज ऑर्गन लाइक लीवर में स्टोर हो सकता है। इसमें हमें नोट करना है कि एसिडिक ड्रग मोस्टली अल्ब्यूमिन से बाइंड होते हैं और बेसिक ड्रग मोस्टली हमारे अल्फा एसिड ग्लाइकोप्रोटीन से बाइंड होते हैं। इसमें एग्जाम्पल है वारफेरिन, डाइज़ेपाम एटसेट्रा, जो कि हाईली प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग ड्रग्स है और वारफेरिन 99% प्लाज्मा प्रोटीन से बाइंड होता है। एट द एंड फिफ्थ फैक्टर हम डिस्कस करते हैं रीडिस्ट्रीब्यूशन।
मीन्स जो ड्रग हाईली लिपिड सॉल्युबल होते हैं वो हमारे लीवर या ब्रेन जैसे ऑर्गन में स्टोर होते हैं और फिर वहाँ से हमारे स्केलेटल मसल, एडिपोज टिश्यू वगैरह में आते हैं और इस प्रोसेस को हम कहते हैं रीडिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग्स में अब हम आगे देखते हैं एक कांस्टेंट के बारे में जिसे हम KC से रिप्रेजेंट करते हैं। सो इस केस में ड्रग हमने कैपिलरी में इंजेक्ट किया और वो फ्री ड्रग हमारे प्लाज्मा प्रोटीन से बाइंड हुआ और हमारे ऑर्गन और ब्लड वेसल में इक्विलिब्रियम मेंटेन करने के लिए वेरियस फैक्टर होते हैं और इस इक्विलिब्रियम को मेंटेन करने के लिए एक कांस्टेंट होता है जिसे हम KC से रिप्रेजेंट करते हैं और ये कांस्टेंट डिपेंडेंट रहता है 3 फैक्टर्स पर। फर्स्ट है परमेबिलिटी ऑफ बैरियर्स, सेकंड है pH ऑफ कंपार्टमेंट्स लाइक आवर ऑर्गन्स, ब्लड वेसल, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड एटसेट्रा, थर्ड है बाइंडिंग कैपेसिटी। अब हम डिस्कस करते हैं वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में जिसे हम VD से रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें हम डिस्कस करते हैं हमें कितना ड्रग एडमिनिस्टर करना होगा प्लाज्मा में एक पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन के लिए और वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को हम कैलकुलेट करते हैं टोटल अमाउंट ऑफ ड्रग इन बॉडी डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ड्रग इन प्लाज्मा से। अब हम एग्जांपल से समझते हैं कि इसका हम कैसे यूज कर सकते हैं। कंसीडर इफ मॉर्फिन का वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है 10 लीटर पर किलोग्राम बॉडी वेट और हम देना चाहते हैं 5/70 मिलीग्राम पर लीटर इन अ प्लाज्मा ऑफ अ पर्सन, तो हमें कितना डोज देना होगा। सो डोज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इनटू प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन which equals to 10 liter per kilogram body weight into 5/70 milligram per liter which equals to 50/70 milligram per kilogram body weight। मीन्स एक 70 kg के पर्सन को हमें 50 ग्राम मॉर्फिन देना होगा टू गेट 5/70 मिलीग्राम पर लीटर इन प्लाज्मा। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं अपैरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। इसे हम एग्जांपल से समझते हैं जिसमें हमने टोटल ड्रग इन बॉडी एडमिनिस्टर किया 1000 मिलीग्राम और प्लाज्मा ड्रग कॉन्सेंट्रेशन आया 50 मिलीग्राम पर लीटर। सो अपैरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन हुआ 1000 डिवाइडेड बाय 50 इक्वल्स टू 20 लीटर। एट द एंड हम डिस्कस करते हैं अफिनिटी ऑफ ड्रग फॉर अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ टिश्यू, जिसमें फर्स्ट एग्जांपल है बेंजोडाइजेपिन जिसे हम शॉर्ट में BZD से रिप्रेजेंट करते हैं और ये मोस्टली बाइंड होता है हमारे एडिपोज टिश्यू के साथ। सेकंड एग्जांपल है एमेटाइन और ये मोस्टली बाइंड होता है हमारे मसल्स के साथ। थर्ड एग्जांपल है क्लोरोक्विन और ये मोस्टली बाइंड होता है हमारे रेटिना के साथ। एट द एंड फोर्थ एग्जांपल है आयोडीन और ये मोस्टली बाइंड होता है हमारे थायराइड टिश्यू के साथ। दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग द होल वीडियो। और अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और हमारे फार्माकोलॉजी के सभी नोट्स हमारे टेलीग्राम पेज पर अवेलेबल है जिसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।